भूतों का डेरा और कालवन की डरावनी कहानियां। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा घर था जिसे लोग भूतों का डेरा कहते थे। यह घर सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। एक दिन तीन दोस्तों राकेश, अर्जुन और मनीष ने उस घर में रात बिताने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें समझाया, लेकिन उनकी युवावस्था और साहस के आगे कोई बात नहीं मानी गई। वे तीनों रात के समय टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस घर में पहुंचे। घर का दरवाजा लकड़ी का था, जो हल्की सी हवा से भी खड़खड़ाने लगता। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर मकड़ी के जाले, धूल और फर्श पर पड़े खून के धब्बे उन्हें विचलित करने लगे। पहला घंटा सामान्य बीता। तीनों ने मजाक मस्ती में समय काटा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, माहौल बदलने लगा। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अब पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। अचानक मनीष ने सुना कि कोई उसके नाम से धीरे धीरे आवाज लगा रहा है। उसने बाकी दोस्तों, खौफनाक परछाई, पिछुही। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल की एक कहानी हर किसी के दिल में डर भर देती थी। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो रात में अकेले चलने वालों को अपने साथ ले जाती है। एक बार गांव का एक नौजवान विजय इस कहानी को झूठ मानकर जंगल में जाने की हिम्मत कर बैठा। रात का समय था और पूरा गांव चांदनी में डूबा हुआ था। विजय अपनी जेब में एक टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के ही सरसराने लगे। विजय ने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, ये चिट्ठी।